बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की। अगर बिहार में चुनाव होते हैं तो किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर बनेंगे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री या फिर कांग्रेस के नेतृत्व में बने इंडिया अलायंस की बिहार में बनेगी सरकार? बिहार राज्य में चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। तो इसी बीच बिहार की सभी 243 सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे जारी हुआ है, जिसके नतीजे आपको भी चौंका देंगे। तो क्या है वह ओपिनियन पोल सर्वे, ये जानने से पहले हम आपको बता दें कि बिहार राज्य में विधानसभा की 243 सीटें आती हैं और बहुमत का जो आंकड़ा है वह 122 सीटों का है। यानी किसी भी पार्टी को राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए 122 सीटों पर जीत हासिल करने की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं जिलेवार किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो सबसे पहले बात करते हैं दरभंगा जिले की। दरभंगा में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आरजेडी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया अलायंस की। तो इंडिया अलायंस को यहाँ पर 4 सीट की बढ़त का अनुमान है। भाई अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है जहानाबाद। जहानाबाद में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो भाई बात करते हैं कांग्रेस और आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस की। तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। भाई अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला है सिवान। सिवान में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अगर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस यानी इंडिया अलायंस को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला है खगड़िया। खगड़िया में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस यानी इंडिया गठबंधन, जो कि आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के समर्थक इंडिया अलायंस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। भाई अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए खगड़िया में कहीं ना कहीं बीजेपी को यानी एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला है जमुई। जमुई में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर जेडीयू और बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वही बात करते हैं कांग्रेस और आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस की। तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को भी 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए जमुई में कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही गठबंधनों में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला अररिया। अररिया में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी जेडीयू प्लस और एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस की। तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए अररिया में जो है एनडीए गठबंधन काफ़ी बढ़त बना हुए है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ पटना की 14 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर देखें एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी और जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 9 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वही बात करते हैं इंडिया अलायंस की यानी कांग्रेस और आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। भाई अगर बात करें अन्य पार्टियों की तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पटना में भी कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बिहार की 243 सीटों में से 48 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उस पर अगर एक नज़र डालते हैं तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 30 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की। तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 18 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में अभी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला है बांका। बांका में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस यानी जेडीयू पार्टी और बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस यानी
आरजेडी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट के साथ यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो बांका में देखा जाए एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में काफी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं, तो अगला जिला है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस और आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है गया। गया में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर देखेंगे आप एनडीए गठबंधन यानी जेडीयू पार्टी और बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस के इंडिया अलायंस यानी आरजेडी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया अलायंस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए गया में भी कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है वैशाली। वैशाली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी और जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आरजेडी पार्टी प्लस कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए वैशाली में भी इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन में काफी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही गठबंधनों में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है सुपौल। सुपौल में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की यानी इंडिया गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो बिहार की 243 सीटों में से 84 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन पर अगर एक नज़र डालते हैं तो यहाँ पर देखते हैं एनडीए गठबंधन को 50 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 33 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं, तो अगला जिला है पूर्णिया। पूर्णिया में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर जेडीयू पार्टी प्लस बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पूर्णिया में भी एनडीए गठबंधन और इंडिया अलायंस में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं, तो अगला जिला है औरंगाबाद। औरंगाबाद में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए औरंगाबाद में भी एनडीए गठबंधन और इंडिया अलायंस में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं, तो अगला जिला है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नजर डालते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जेडीयू पार्टी और बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वही बात करते हैं कांग्रेस और आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस की यानी इंडिया गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वही बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगर अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है किशनगंज। किशनगंज में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी जेडीयू पार्टी और बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आरजेडी पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए किशनगंज में कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन थोड़ा पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं, तो अगला जिला नालंदा। नालंदा में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी जेडीयू पार्टी और बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए नालंदा में कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा इंडिया अलायंस जो है पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है।
इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। इन 12 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी जेडीयू पार्टी और बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की यानी आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला नवादा। नवादा में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वही बात करते हैं आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद चुनाव होंगे और चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ होगा पाएगी कि बिहार में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े बताए जा रहे हैं। तो इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगला जिला सारण। सारण में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर जेडीयू पार्टी और बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए सारण में भी एनडीए गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगला जिला है शेखपुरा। शेखपुरा में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को अगर देखा जाए तो यहाँ पर जेडीयू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वही बात करते हैं आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो भाई अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो शेखपुरा में भी कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन और इंडिया अलायंस में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मधुबनी। मधुबनी में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो भाई बात करते हैं आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगला जिला है लखीसराय। लखीसराय में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर जेडीयू पार्टी और बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वही बात करते हैं इंडिया अलायंस की यानी इंडिया गठबंधन को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए लखीसराय में भी एनडीए गठबंधन और इंडिया अलायंस में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगला जिला है कैमूर। कैमूर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए कैमूर में भी इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही गठबंधनों में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बेगूसराय। बेगूसराय में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी जेडीयू पार्टी और बीजेपी पार्टी के एनडीए को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है भागलपुर। भागलपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर जेडीयू पार्टी और बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए भागलपुर में कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कटिहार। कटिहार में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नजर डालते हैं तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी और जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वही बात करते हैं आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला मुंगेर। मुंगेर में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर जेडीयू पार्टी और भाजपा पार्टी के
एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वही बात करते हैं आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस की। तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला है रोहतास। रोहतास में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर जेडीयू पार्टी और बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वही बात करते हैं आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस की। तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला है गोपालगंज। गोपालगंज में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी और जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी प्लस पार्टी की यानी इंडिया अलायंस की। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है मधुपुर। मधुपुर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की यानी इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए मधुपुर में भी इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के गठबंधनों में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है बक्सर। बक्सर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर जेडीयू प्लस यानी भाजपा और जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आरजेडी प्लस यानी इंडिया अलायंस की। तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला है अरवल। अरवल में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की। तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को भी 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो देखा जाए अरवल में भी एनडीए गठबंधन और इंडिया अलायंस में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। वहीं यहाँ पर अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला है सहरसा। सहरसा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर जेडीयू प्लस यानी बीजेपी और जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आरजेडी प्लस यानी आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला है भोजपुर। भोजपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस की यानी यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है समस्तीपुर। समस्तीपुर में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नजर डालते हैं तो यहाँ पर देखें आप एनडीए गठबंधन को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वही बात करते हैं इंडिया अलायंस की यानी आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो समस्तीपुर में अगर देखें अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी जेडीयू पार्टी और बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस की यानी कि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो यहाँ पर 243 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं अगर उस पर एक नज़र डालते हैं तो देखें यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 142 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की। तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 96 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद चुनाव होंगे। चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि बिहार में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। तो इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप भी बताएं कि बिहार में इस बार किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।